अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर नजूमी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, ये एक कुंडली, जिस कुंडली में मैं आज आपको शादी का टाइम निकालना इसके बारे में बताऊंगा। तो कुंडली के 12 खाने होते हैं, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो जो कुंडली का शादी वाला खाना होता है वो 7वां घर होता है। हालांकि इसमें नंबर 10 लिखा है, मगर ये 7वां घर है, क्योंकि ये पहला घर है। तो शादी कब होगी इसके लिए, या शादी होगी या नहीं होगी इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कुंडली जो होती है, कुंडली का 7वां घर जो होता है, इस घर का सियारा किस हाल में है और कहाँ बैठा हुआ है। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली का 7वां घर बुर्ज जद्दी है। बुर्ज जद्दी का सियारा ज़ोहल जो कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है, जो कि 10 दर्जे और 52 दकीके पर और रजत में भी चल रहा है। एक तो ये है कि जो सियारा केंद्र और त्रिकोण से बाहर निकल जाता है, उसकी पोजीशन आउट हो जाती है। केंद्र क्या है और त्रिकोण क्या है? ये जो 4 खाने हैं बीच में, इसको केंद्र बोलते हैं। और ये जो है ये त्रिकोण है, ये वाले ये त्रिकोण है। अगर केंद्र या त्रिकोण के मालक तीसरे घर में, दूसरे घर में, छठे या 8वें या 12वें 11वें घर में चले जाएं तो वो अच्छे नहीं माने जाते। अगर केंद्र के मालक त्रिकोण में हो या त्रिकोण के मालक केंद्र में हो तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। इससे हटकर भी कुंडली में सियारों की पोजीशन को देखा जाता है कि सियारा नीच का तो नहीं, या वो अपने दुश्मन के घर में तो नहीं, या वो किसी नहस सियारे के साथ तो नहीं, या किसी नहस सियारे की उसके ऊपर कोई नज़र तो नहीं, या वो केतु राहु के साथ तो नहीं। इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कुंडली के 7वें घर का मालक वो तीसरे घर में बैठा हुआ है। तो ये देखने के लिए सबसे हमें पहले देखना होगा कि कुंडली के 7वें घर में कौन सियारा है। तो कुंडली के 7वें घर में केतु बैठा हुआ है और कोई भी सियारा 7वें घर में नहीं है। यानी इसकी शादी का अगर हम टाइम निकालेंगे तो जब भी केतु की माँ दिशा या अंतर दिशा चलेगी, उस वक़्त शादी होने का चांस पाया जाता है। दूसरा ये कि अगर बिल वक़्त कुंडली के 7वें घर में कोई सियारा नहीं है तो फिर हम उस सियारे को लेंगे जो सियारा कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। जो कुंडली के 7वें घर को सियारा देख रहा हो, जब भी उसकी अंतर दिशा माँ दिशा चलेगी तो उस वक़्त उसकी शादी होगी। या फिर ऐसा है कि कुंडली का पहला घर जो होता है ये ताल्या होता है। अगर ताल्या के मालक की अंतर दिशा चले और उसमें कुंडली के 7वें घर की माँ दिशा या जो सियारा इस घर को देख रहा हो उसकी माँ दिशा चले या अंतर दिशा चले तो फिर शादी होगी। इससे हटकर फिर ये एक D9 चार्ट है, ये वाला।
D9 चार्ट में भी कुंडली का 7वां घर देखा जाता है और वो देखा जाता है कि वो कौन सा है। जैसे ये D9 चार्ट में कुंडली का 7वां घर जो है, इसमें स्यारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मुश्तरी का दौर चलेगा तो उस वक़्त शादी होगी। अब हम आपको समझाते हैं कि कुंडली के 7वें घर को कौन कौन सा स्यारा देख रहा है केतु और राहु से हटकर, क्योंकि केतु कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है और राहु कुंडली के 7वें घर को 7वीं नज़र से देख रहा है। जैसे राहु, इसकी 3 नज़रें होती हैं, यहाँ भी बैठा हो उस घर से 5वें घर को, 7वें को और 9वें को देखता है। तो राहु 1 2 3 4 5 इस घर को देखेगा, 5वीं नज़र से, 7वीं से इस घर को और 9वीं से इस घर को। तो जब भी केतु या राहु की दिशा चलेगी, दौर चलेगा, उस वक़्त शादी होने का चांस पाया जाता है। मगर जब हमने D9 चार्ट में जाकर मुश्तरी की भी सपोर्ट ली और उसकी भी हेल्प ली, तो फिर हमें पता चलेगा कि मुश्तरी जो है, इसकी दिशा का चलना भी ज़रूरी है। तो अब हम मुश्तरी या दूसरे स्यारों की कितनी नज़रें होती हैं, कहाँ पड़ती हैं, ये भी आपको समझाते हैं। इधर से शुरू करते हैं। ये है मरकरी, स्यारा मरकरी जो है अतारद, यहाँ भी बैठा हो, इसकी एक ही नज़र होती है 7वीं। जैसे ये इस खाने में बैठा हुआ है तो इस खाने से 1 2 3 4 5 6 7 इस खाने को देख रहा है। आगे आ जाता है मरीख। मरीख जो है, ये इसकी 3 नज़रें होती हैं, यहाँ भी बैठा होता है उस घर से, चौथी नज़र, 7वीं और 8वीं नज़र डालेगा। तो मरीख यहाँ से 1 2 3 4 इस घर को देख रहा है, 7वीं नज़र से इस घर को देख रहा है और 8वीं नज़र से इस घर को भी देख रहा है। मगर इस घर को, 7वें घर को, ये दोनों स्यारे नहीं देख रहे। तो अब हम देखते हैं शमश को। तो शमश जो होता है, इसकी भी एक ही नज़र है, ये वाला शमश है, 7वीं नज़र होती है। तो शमश जो है, इसकी नज़र 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7वीं नज़र इधर पड़ेगी, इस घर पर नहीं पड़ रही। तो ये वीनस है और वीनस की भी एक ही नज़र होती है 7वीं, ये यहाँ पड़ेगी, यहाँ नहीं जाएगी। और इससे हटकर ये राहु की मैंने बता दिया है कि इसकी भी 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब आ जाते हैं आगे। आगे जाकर हम देखेंगे सबसे पहले तो कुंडली का 7वें घर का जो मालक है, क्या वो अपने घर को देख रहा है। अगर वो स्यारा अपने घर को नहीं देख रहा तो फिर वो उस घर को कोई फ़ायदा नहीं देगा, ये उस टाइम में शादी नहीं होगी। तो कुंडली के 7वें घर में, अपना तीसरे घर में जोहल बैठा हुआ है जो 7वें घर का मालक है। इसकी भी 3 नज़रें हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो यहाँ से बैठा जोहल 1 2 3 इस घर को तीसरी नज़र से देखेगा और उससे हटकर इस घर को 7वीं नज़र से देखेगा। तो फिर इसके हटकर वो 10वीं नज़र कहाँ डालेगा, 7 8 9 10 कुंडली के 12वें घर पर वो अपनी 10वीं नज़र डालेगा। तो स्यारा मुश्तरी जो है, स्यारा मुश्तरी कुंडली के एक तो तरकोण का मालक भी है, यानी किस्मत वाले घर का मालक है। यहाँ से इंसान की किस्मत बनती है, मज़हब के साथ भी अटैच है, बरूने मुल्क का खाना भी यही है। तो स्यारा मुश्तरी कुंडली के बैठा हुआ है तीसरे घर में। तो स्यारे मुश्तरी की भी 3 नज़रें होती हैं, यहाँ भी बैठा होता है उस घर से 5वें खाने को, 7वें को और 9वें को देखता है। तो स्यारा मुश्तरी इधर से 1 2 3 4 5 ये कुंडली के 7वें घर को देख रहा है और उससे हटकर ये 7वीं नज़र इधर डालेगा और 9वीं नज़र इधर डालेगा। तो इसका मतलब हुआ
कि D9 चार्ट में भी मुश्तरी कुंडली के 7वें घर में है और इस जाचे में भी कुंडली के 3रे घर में बैठकर 7वें घर को देख रहा है। तो अब हम इसका टाइम इस तरह देखेंगे कि जैसे ये स्यारे कमर का दौर चल रहा है, तो स्यारा कमर जो है ये कुंडली के पहले घर का मालिक है और पहले घर का मालिक का दौर जो है ये स्टार्ट हो चुका है। मगर ये है कि ये पहले घर का हाला ये त्रिकोण का घर है। मैंने समझाया है कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में अच्छा रिजल्ट देता है, मगर पहले घर का मालिक जो है ये बुर्ज अकरब में पड़ा हुआ है यानी नीच का है। यानी अगर नीच का है तो फिर ये स्यारा अपना 100% रिजल्ट ताल्या का मालिक नहीं दे रहा, कमज़ोर है। तो इसलिए हम ये मानेंगे कि ताल्या का मालिक इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा और ताल्या के मालिक का ही दौर चल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ है 12वें महीने की 30 तारीख 2023 से और ये ख़त्म होगा जाकर 6ठे महीने की 30 तारीख 2033 तक। 10 साल का ये दौर होता है। चलो बिल वक्त हम ये मानते हैं कि जो ताल्या का मालिक है ये कमज़ोर है। अब हम इस ताल्या का लगन, यानी लगन जो होता है ये बंदा बजाते खुद होता है। अब हम लगन के मालिक में तलाश करेंगे राहु, मुश्तरी या केतु। तो पहला दौर ये राहु का है कमर में, जो कि 5वें महीने की 31 तारीख 2025 से लेकर 11वें महीने की 30 तारीख 2026 तक कमर के अंदर राहु का दौर चलेगा। तो राहु कुंडली के पहले घर में बैठकर 7वें घर को देख रहा है, तो ये टाइम शादी का हो सकता है। मगर इसको भी हमने साथ साथ याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं तो आगे आ जाएगा मुश्तरी का दौर, जो कि 11वें महीने की 30 तारीख 2026 से लेकर 3रे महीने की 31 तारीख 2028 तक स्यारे कमर जो ताल्या का मालिक है इसमें स्यारे मुश्तरी का दौर स्टार्ट होगा। तो ये जो है दौर, इस दौर में तकरीबन 99% शादी होने का चांस पाया जाता है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आगे शेयर किया करो, लाइक किया करो और अगर कोई बात पूछनी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्री में ही आपको कोई ना कोई बताने की कोशिश करें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।